नमस्ते। आज हम कक्षा 11वीं के विज्ञान भाग से भारतीय कलाएं पाठ को पढ़ेंगे। इस पाठ के माध्यम से हम भारतीय कलाओं के बारे में जानेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि विविधता भारत देश की पहचान है। यहाँ पर तरह तरह के लोग हर तरह के धर्म के रहते हैं और हमारा भारत देश जो है वो उत्सव धर्मी है। विभिन्न संस्कृतियों और विभिन्न त्योहारों के साथ साथ कलाएं भी हमारी जो है अनूठी पहचान है और हमारी कलाओं को त्योहारों उत्सवों से अलग नहीं किया जा सकता है। ये कलाएं जन्मोत्सव से लेकर शादी ब्याह पूजा खेती किसानी सभी से जुड़ी हुई हैं और मनुष्य के जीवन से जुड़ी होने के कारण ही भारत की ये विशिष्ट कलाएं जो है वो विरासत के प्रति हमें उत्साह और विश्वास से भर देती हैं। तो सभी प्रकार की कलाओं की जो है अपनी भाषा होती है। जैसे हम अपने आसपास के परिवेश प्रकृति और भावों और विचारों को भाषा में व्यक्त करते हैं, वैसे ही चित्रकारी संगीत या फिर नृत्य के माध्यम से भी हम अपने आसपास और प्रकृति को अभिव्यक्त कर सकते हैं, उसको दर्शा सकते हैं। हम अपने चारों तरफ बहुत कुछ सुनते हैं, बहुत कुछ देखते हैं, तो हम उसे किसी न किसी रूप से या फिर किसी न किसी तरीके से उसको बोलना चाहते हैं, उससे अपने सामने वाले को अभिव्यक्त करना चाहते हैं। तो उनको हम कैसे करते हैं? उनको हम कभी चित्रकारियों के माध्यम से करते हैं, कभी गायन के माध्यम से करते हैं, कभी नृत्य के माध्यम से करते हैं। जैसे समुद्र में उड़ती गिरती लहरों को देखकर चित्रकार क्या करता है, उसे रंगों से सजा देता है। चिड़ियों की चहचहाट को गायक क्या करता है, वो अपने स्वरों से सजा देता है। और जो नर्तक होते हैं वो मन के भावों को कैसे सजाता है, वो मन के भावों को अलग अलग मुद्राओं से सजाता है, उन्हें अलग अलग मुद्राओं से उनको सबके सामने दर्शाता है। वास्तव में जो है यही कलाएं अतीत और वर्तमान के बीच जुड़ाव की कड़ी भी है। एक बात ध्यान देने की है कि शुरुआती दौर में सभी कलाओं का संबंध जो है वो लोक या समूह से ही था। मध्यकाल तक आते आते साहित्य चित्र संगीत नृत्य कलाएं राजाओं और विभिन्न शासकों के संरक्षण में चली गई और धीरे धीरे शास्त्रीय नियमों में बंध गई। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में इनका शास्त्रीय स्वरूप बना, जो कला के लिए अब तक का प्राप्त सबसे महत्वपूर्ण शास्त्र है। शास्त्र ने जहाँ एक और संगीत नृत्य अभिनय कलाओं को एक शास्त्रीय कला का स्वरूप दिया है, फिर भी लोक कलाएं अपनी जड़ों से पूरी तरह जुड़ी रही। आज की कलाओं की जड़ें लोक में ही है, चाहे चित्रकला हो संगीत कला हो या फिर नृत्य कला हो। शास्त्रीय और लोक कलाओं के बीच कभी ना खत्म वाला संवाद ही इनकी जो है क्या है, इनकी ताकत है। अब हम चित्रकारी के बारे में पढ़ते हैं। चित्रकारी जो है वो प्राचीन काल से ही हमारे जीवन का अभिन्न अंग रही है और इन चित्रों में जीवन की रोजमर्रा की सभी गतिविधियां, शिकार जैसे नृत्य संगीत जानवर का युद्ध साज सज्जा सभी कुछ दिखाई पड़ता है। सबसे प्राचीन चित्रों के नमूने शैल चित्र को माना जाता है। ये चट्टानों पर प्राकृतिक रंगों से बने हुए चित्र हैं और ये गुफाओं में मिलते हैं। मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाएं शैल चित्रों के लिए ज़्यादा जानी जाती हैं और अजंता और एलोरा की गुफाएं भी कलाकृतियों के लिए बहुत ज़्यादा विख्यात है। 4वीं से 6वीं सदी के बीच का जो गुप्त साम्राज्य था वो कलाओं के लिए स्वर्ण युग कहलाया जाता है और अजंता की जो गुफाएं थी वो उन्हीं दिनों खोदी गई थी। दक्षिण भारत के महाबलीपुरम की विशाल मूर्तिकला और तंजौर की चित्रकला कला कौशल के जो है अद्भुत उदाहरण है। हम जिसे लघु चित्र के नाम से जानते हैं वे दो प्रकार के होते हैं। एक स्थायी जो कपड़ों किताबों लकड़ी या फिर कागज पर किया जाता है। इनमें जो है आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ की कलमकारी पंजाब की फुलकारी महाराष्ट्र की वर्ली इत्यादि बहुत प्रसिद्ध रहे हैं। इनमें जो प्रयोग होने वाली सभी सामग्री जो होती है वो सभी प्राकृतिक ही होती है। सब वनों गांव के लोग जो है वो अपनी अपनी पारंपरिक शैलियों में चित्रकारी करते हैं। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में कलाकार जो है वो लकड़ी के मंदिरों पर चित्रकारी करते थे। इसे
किवाड़ पेंटिंग भी कहा जाता है। मिथिला की चित्रकारी में मधुबनी चित्रकला भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। उड़ीसा के पटचित्र कथा में कवि जयदेव के गीत गोविंद को भी उकेरा गया है। इसे कागज या पत्तों पर गहरे लाल, काले, नीले रंगों से उकेरा जाता है। भारतीय संगीत सुर, ताल, राग और काल से जो है संबंध होता है। ब्रह्म मुहूर्त में भैरव, मेघराग का संबंध सुबह से, दीपक और श्रीराग का संबंध जो है वो दोपहर से, तो कौशिक और हिंडोला रात में गाए जाते हैं। भारत जो है वो हमेशा लोक नृत्यों से संबंधित रहा है। हर राज्य के अलग अलग समुदाय की जो है अपनी अपनी अलग अलग नृत्य कलाएं होती हैं। पंजाब की महिलाएं गिद्दा करती हैं। राजस्थानी महिलाएं अपनी ओढ़नी से चेहरे को ढककर घूमर करती हैं। गुजरात में डांडिया बहुत ज़्यादा चलन है। गुजरात में डांडिया नृत्य होता है। महाराष्ट्र में लावणी नृत्य का चलन है। केरल के कुरुवांजी नृत्य को जो है भारतनाट्यम का प्रेरणा स्रोत माना जाता है। भारतीय नृत्य में सभी अंगों की गति और लय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। भारतीय नर्तकों को आँख, भौं या फिर नासिका के माध्यम से ही अपने खुशी, दुख, क्रोध और विभत्स ये सब जो भाव है उनको अभिव्यक्त करने की जो है महारत हासिल होती है। अस्थायी कलाओं में कोहबर, एपन, अल्पना, रंगोली जैसी कलाएं जो है वो बहुत ज़्यादा प्रचलित है। इन कलाओं का संबंध शादी, त्योहार और उत्सवों से होता है। इन्हें क्षेत्रीय भाषाओं में जो है अलग अलग नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड में इसे एपन कहते हैं और उसे ही राजस्थान में मंडवा, गुजरात में सतिया, महाराष्ट्र में रंगोली, बिहार में अरिपन, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में चौकपुरना, दक्षिण भारत में कोलम के नाम से जो है जाना जाता है। ये सभी जो है किसी विशेष मांगलिक अवसरों पर ही बनाए जाते हैं। कलाओं का जो ये अद्भुत संसार जो है ये हमारी संस्कृति की ही पहचान है। लेकिन हिंदुस्तानी कला जो जितनी हिंदुस्तान के अंदर दिखाई पड़ती है इससे कहीं ज़्यादा उसके बाहर भी है। यहाँ की जो कला है वो अन्य देशों में भी बहुत ज़्यादा विकसित हुई है और वहाँ सुरक्षित भी है। भारतीय नृत्य का सबसे आकर्षक रूप है हाथों की जो है विभिन्न मुद्राएं हैं। इनके माध्यम से ही मनुष्य के भावों से लेकर जानवरों के भावों तक को दिखाया जा सकता है। भारतीय शास्त्रीय नृत्यों में मुख्य रूप से केरल का कथकली, मोहिनी अट्टम, उत्तर प्रदेश का कथक, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, उड़ीसा का ओडिसी, मणिपुर का मणिपुरी, कर्नाटक और तमिलनाडु का भारतनाट्यम जो है वो ज़्यादा वही प्रसिद्ध है। भारतीय कलाएं जो है वो लोक से शास्त्रीय रूप तक अचानक ऐसे ही नहीं पहुंची है। वर्षों इनके बीच जो है संवाद होता रहा है। आज के मंचों या फिल्मों में जो संगीत या फिर जो नृत्य मिलता है उनमें दोनों का मिला जुला रूप बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ता है। भारतीय लोक नृत्यों के साथ साथ पैरों का उठना, हाथों का जुड़ना भारत की जो है साहचर्य और प्रेम भावना का संकेत होती है। साथ ही भारतीय संस्कृति में निहित जो वसुदेव कुटुंबकम की जो भावना है उसी के कारण ही आज पूरा विश्व भारतीय कलाओं का मुरीद बना हुआ है। इसीलिए हमारा भारत देश अनुपम है, सब देशों से अनूठा देश है। धन्यवाद।